आदाब। ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं तजम्मुल अहमद। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। कानून साज इदारों में खवातीन की रिजर्वेशन भारतीय जमहूरियत को मजीद मुतहरिक और शमूलियती बनाने की हामिल वजीर आज़म नरेंद्र मोदी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुनशियात की स्मगलिंग के नेटवर्क को तहस नहस करने के लिए लगातार मुहिम्मात चलाने की दी हिदायत। पुलिस की तरफ से अनंतनाग और शोपियान में मुनशियात स्मगलरों की 90 लाख रुपए मालियत की जायदादें जब्त। वजीर आला ने कश्मीर सूबे के 10 अजला से ताल्लुक़ रखने वाले 90 कुंबों के उम्मीदवारों को किए तैनाती के ऑर्डर पेश। और शायर कश्मीर पीरजादा गुलाम अहमद महजूर की बरसी पर वादी भर में तकारीब का इनेकाद। खबरें तफसील के साथ। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कानून साज इदारों में खवातीन की रिजर्वेशन भारतीय जमहूरियत को मजीद मुतहरिक और सबकी शमूलियत वाला बनाने के लिए वक्त का तकाजा है। एक ओपेड में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वजीर आज़म ने कहा कि यह ज़रूरी है कि 2029 के लोकसभा इंतखाबात और आने वाले वक्त में मुख्तलिफ रियासतों के असम्बली इंतखाबात खवातीन की रिजर्वेशन के साथ हों। हमने कुछ वर्ष पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था और सभी राजनीतिक दलों ने सहमति से किया था और सबकी इच्छा है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब हमारे देश की नारी शक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में विधानसभाओं में 33% स्थान मिलना ही चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में मुनशियात की स्मगलिंग के नेटवर्क को तहस नहस करने के लिए मुतवातिर और जोरदार मुहिमें चलाने के अहकाम जारी किए हैं। जम्मू में आला सतह की एक मीटिंग के दौरान आने वाले 100 रोज़ा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लेते हुए मनोज सिन्हा ने इन मुहिमों में तालिब इल्मों, NCC, स्काउट्स एंड गाइड्स, रजाकारों, NSS, सियासी जमातों, आम लोगों और नौजवानों की शिरकत बढ़ाने पर भी जोर दिया। इस सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर 11 अप्रैल को जम्मू में एक पद यात्रा को रवाना करेंगे और फिर इसी तरह का एक प्रोग्राम मई के पहले हफ्ते में श्रीनगर में भी होगा। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लोक भवन जम्मू में आज श्री कैलाश ज्योतिष और वैदिक संस्थान ट्रस्ट की तरफ से शायाशुदा कैलाश संदेश पंचंग कैलेंडर को जारी किया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि हमारे समाज के पास उन गुमराह युवाओं को सही रास्ते पर लाने का सामर्थ्य है। अपने संतुलित जीवन के लिए से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदामात के बारे में जम्मू कश्मीर के एक नामवर अदीब और नक्काद पद्मश्री अवार्ड याफ्ता प्रोफेसर शफी शौक ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ एक बातचीत करते हुए कहा। Rehabilitation centers is all right, involving doctors, medical education, etc. It's all right. लेकिन वहाँ भी ये ख्याल रखना है कि वो कहीं कैद हिरासत का मुतबादल न बन जाए। वहाँ पर पेरेंट्स को फ्री एंट्री होनी चाहिए और ऐसी चीजें ग़िज़ाई तौर पर, ताल्लुकात के तौर पर इतना खुशगवार माहौल होना चाहिए कि वहाँ ऐसे बच्चों में मसलन 2-4 चीजें हम शामिल कर सकें। कंप्यूटर सबसे इम्पोर्टेंट लगता है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा ये कि वहाँ पर हम खेल कूद, गाना बजाना, रक्स नगमा वगैरह ऐसे महफिलों में ऐसे बच्चों को शामिल करें। मुनशियात के कारोबार के खिलाफ जारी कार्रवाइयों के तहत कश्मीर पुलिस ने आज वादी के मुख्तलिफ अजला में वसी और जामे कार्रवाइयां अंजाम दी। पुलिस ने अनंतनाग में बदनाम जमाना ड्रग स्मगलर इमरान अहमद वानी की 80 लाख रुपए मालियत की जायदाद कुर्क की। केलर शोपियान में पुलिस ने इसी तरह की एक कार्रवाई के दौरान मोहम्मद शफी खांडे नामी ड्रग स्मगलर का रिहायशी मकान अटैच कर दिया। जिले के इमाम साहब इलाके में मोहम्मद अयूब डार नामी ड्रग स्मगलर की 10 लाख रुपए मालियत की जायदाद को अटैच किया गया। इस दौरान सोपोर में पुलिस ने रामबन के रहने वाले कमर अली और रफियाबाद बारामुल्ला के रहने वाले मुरसलीन शफी और अली मोहम्मद यत्तू नामी ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया। सोपोर पुलिस ने जब्त की गई मुनशियात की एक बड़ी मिकदार को लासीपुरा पुलवामा में कायम मखसूस मरकज पर तबाह किया। इधर बड़गाम पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान बीरवा के रहने वाले गुलजार अहमद मीर नामी मुनशियात फरोश को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 1 किलो से ज्यादा नशीली अशिया बरामद की गई। बारामुल्ला जिले के क्रीरी इलाके में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत पुलिस के एहतमाम से बेदारी प्रोग्राम और रोड मार्च का इनेकाद किया गया।
इधर जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने कुलगाम के दिवसर ब्लॉक में काम करने वाले मुनिवारा अनंतनाग के रहने वाले शेखजादा इरफान नामी एक पंचायत सेक्रेटरी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेने की पादाश में गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर में मुनशियात की बिदत, चैलेंज और इस मसले का हल के मौजू पर आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर का तैयार करदा खुसूसी प्रोग्राम आज रात 8:30 बजे नश्र होगा। प्रोग्राम के मेहमान होंगे मारूफ अदीब पद्मश्री अवार्ड याफ्ता प्रोफेसर शफी शौक। उनके साथ हम कलाम होंगे शोबे खबर के सरबराह तारिक रातर। आज इस सिलसिलेवार प्रोग्राम की पहली किस्त नश्र की जाएगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी सरकार उन मुलाजमीन के कुंभों की माली इमदाद के लिए कमर बस्ता है जो दौरान ड्यूटी इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। वज़ीर आला आज कश्मीर सूबे के सभी 10 अजला से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे 90 कुंभों के उम्मीदवारों को SRO 43/RAS के तहत नौकरियों के ऑर्डर फराहम करने के मौके पर बोल रहे थे। एक ऐसी ही तकरीब रवां हफ्ते के आगाज़ में जम्मू में भी मुनक्कद हुई थी। उमर अब्दुल्ला ने तैनात वाले अफराद से कहा कि वो लगन और तंदही के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए अपनी जिम्मेदारी अदा करें। इस मौके पर उन्होंने कहा 90 कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स कश्मीर प्रोविंस के 10 के 10 जिलों में आज बांटने का काम हुआ। ये सिलसिला चलता आया है और हुकूमत बनने के बाद कोशिश की गई है कि इसमें तेजी लाई जाए, क्योंकि हमारा फर्ज है। ये अपॉइंटमेंट्स किसी के ऊपर एहसान नहीं है। हमारे कुछ कीमती साथी अपने सर्विस पीरियड के दौरान इस दुनिया से चले और उनके घर को तकलीफ ना हो, उनका घर चले, उस सिलसिले में ये स्कीम जो है ये लागू किया गया। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर की सन्नती तरक्की के लिए पुरज़्म है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू के सदर अरुण गुप्ता के साथ एक मीटिंग के दौरान सन्नतों की तरक्की और बेकार पड़ी सन्नती इकाइयों को ताज़ा दम करने के मामलात पर तबादुले ख्याल किया गया। जल शक्ति और जंगलात माहौलियात के वज़ीर जावेद अहमद राना ने पुंछ ज़िले के मेंढर इलाके में 3 करोड़ 19 लाख रुपए के सड़क प्रोजेक्टों की शुरुआत करके खित्ते में सड़कों की तामीर के लिए एक बड़ी पहल का आगाज़ किया है। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि इन सड़कों की तामीर से मेंढर इलाके में रसलो रसाइल और अबूर मरूर की सहूलियात बेहतर हो जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने भर्ती जवाबित से मुतल्लिक हाल ही में लॉन्च किए गए सिंगल विंडो को ई ऑफिस प्लेटफार्म के साथ जोड़ने पर जोर दिया है। उन्होंने साथ ही डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटीज़ की मीटिंगें ऑनलाइन मुनक्किद करने के लिए इसी तरह के डिजिटल निज़ाम मुतारिफ करने की अहमियत भी उजागर की। वो बिसाग एन की मुआवनत से जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे ई गवर्नेंस इक़दामात का जायज़ा ले रहे थे। आज शायर कश्मीर पीरज़ादा गुलाम अहमद महजूर को उनकी 74वीं बरसी पर शानदार खराज अकीदत अदा किया गया। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर महजूर फाउंडेशन की तरफ से तालीमी और दीगर सकाफती इदारों में मुतअद्दिद तकारीब का इनेकाद किया गया, जहाँ शायर कश्मीर की ज़िंदगी और कश्मीर के शेर व अदब के मैदान में उनकी खिदमात को उजागर किया गया। कई मकामात पर फ़नकारों ने महजूर का कलाम पेश करके हाज़रीन को महजूज़ किया। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर से बात करते हुए मायनाज अदबी शख्सियत प्रोफेसर शाद रमज़ान ने महजूर को इन अल्फाज में अपना खराज पेश किया। महजूर बहुत ही बड़े शायर थे। जो हमारी शायरी की पुरानी ट्रेडिशन थी, लफ्ज़ से लेकर महजूर तक, उस ट्रेडिशन को उसने एक नए अंदाज में पेश किया। इसके माने ये हैं कि अगर महजूर की शायरी को देखेंगे, हम उसको कहते हैं कि महजूर कश्मीरी शायरी का जो नया दौर है उसका नकीब माना जाता है। महजूर शायरी में जो ज़बान इस्तेमाल की है और जो मुहावरे इस्तेमाल किए वो बहुत नए थे, इस्तिलाहें भी नए थी। ये हैं मशहूर अफसाना निगार और नावल नवीस डॉक्टर सोहनलाल कोल के तासुरात। शायर कश्मीर कश्मीर के तहजीबी इक़दार और तमद्दुनी वैसे के शायर थे। वो उस दौर के शायर थे जब कश्मीर बनने और बिगड़ने की सूरत हाल से गुजर रहा था, और उस दौर में उसने यहाँ के आम इंसान को सर उठाकर जीने का हौसला दिया। ये बड़ी बात है। और अपनी शेरी फिक्र से उन्होंने कश्मीरियत के ख़ास तस्वुर की आबियारी की। महजूर एक सच्चे दानिश्वर थे जिन्होंने कश्मीरी शायरी को फिक्री आज़ादी अता की। इसी तरह से कश्मीरी ज़बान के एक और मुमताज़ अफसाना निगार रहीम रहबर ने महजूर की शायरी को एक अनमोल मीरास करार दिया।
जहाँ तक उनके कलाम का ताल्लुक है, वो सिर्फ एक शायरी नहीं थी, बहुत बड़े मंजे हुए तर्जमाकार, मौरिख, नकाद और एक ऐसी शख्सियत जिनमें एक ऐसा शायर पल रहा था, पनप रहा था, जिसने कश्मीरी जुबान को उरूज बख्शा। उनकी शायरी ने कश्मीर के सोख्ता दिलों को जगाने का काम किया है। उनकी शायरी मशले राह है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने भी शायर कश्मीर मरहूम गुलाम मोहम्मद महजूर को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने कहा कि मरहूम ने कश्मीरी शायरी का एक मुनफरिद उसलूब कायम करके अपना एक मुनफरिद मकाम हासिल किया है। महजूर फाउंडेशन के सदर पीरजादा अब्दाल अहमद महजूर, जमीयत हमदानिया के सरबरा मौलवी रियाज अहमद हमदानी, माहिर तालीम और शायर डॉक्टर हसरत हुसैन और दीगर कई अहम शख्सियात और इदारों ने शायर कश्मीर को उनकी बरसी पर याद करके उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। सागर कल्चरल फोरम की तरफ से एक निजी स्कूल में महजूर शायर नामावार के मौजू पर एक तकरीब मुनक्किद की गई। फोरम के सरप्रस्त सागर नज़ीर ने महजूर को खराज अकीदत पेश किया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। अब पेश हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की सरगर्मियों से मुतल्लिक़ खबरें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि असर हाजिर के मसाइल और चैलेंजों का सामना इत्तेहाद और इत्तेफाक के जरिए ही किया जा सकता है। इन बातों का इजहार उन्होंने आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक्कदा एक तकरीब के दौरान किया, जो पार्टी के सीनियर लीडर एडवोकेट चौधरी मोहम्मद रमज़ान के पार्टी के मुआविन जनरल सेक्रेटरी का ओहदा संभालने के सिलसिले में मुनक्कद की गई थी। इस दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक मेंबर असम्बली मरहूम गुलाम कादिर मीर को उनकी 32वीं बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। जनूबी कश्मीर के कुलगाम ज़िले के मिनी स्टेडियम में आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एहतमाम से एक अवामी जलसा मुनक्कद हुआ। जलसे से पार्टी के कई सीनियर लीडरों के अलावा साबिक वज़ीर आला और पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने भी खिताब किया। अपनी तकरीर में महबूबा मुफ्ती ने कहा, बीजेपी जम्मू कश्मीर के लीडरों ने पार्टी के साबिक प्रदेश सदर और MLC दया कृष्ण कोतवाल को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया है। इस सिलसिले में जम्मू में पार्टी के सदर दफ्तर पर एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें प्रदेश सदर सत शर्मा और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल के अलावा दीगर कई लीडरों ने शिरकत की। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर JM शाहीन ने सरकार से मुतालबा किया है कि मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए मखसूस फंड्स का बरवक्त और मुनसिफाना इस्तेमाल यकीनी बनाया जाना चाहिए। टंगमर्ग में आज एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस ज़िम्न में मुतल्लिका अफसरों को जवाबदेह बनाना लाजमी है। मारूफ मुआलिज और बुजुर्गों के तिब्बी मसाइल के माहिर डॉक्टर और मुअज़्ज़ज़ शहरियों के लिए काम करने वाली सरकार के साथ रजिस्टर शुदा गैर सरकारी तंजीम मोलमोज फाउंडेशन के बानी चेयरमैन डॉक्टर ज़ुबैर सलीम ने कहा है कि मोबाइल और इंटरनेट पर दस्तियाब सेहत से जुड़ी हर मालूमात सही नहीं होती। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने अवाम, ख़ासतौर पर बुजुर्गों को सलाह दी है कि वो इस तरह की गलत मालूमात के झांसे में न आकर अपनी सेहत पर बरकरार रखें। आजकल कई बुजुर्ग अपने फोन पर YouTube वीडियोस या फॉरवर्डेड मैसेजेस देखकर कहते हैं डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, इंसुलिन बंद कर दो, कोलेस्ट्रॉल की दवाई एक स्कैम है और जरूरी नहीं है, BP की मेडिसिन आदत बना देती हैं, या कुछ हर्बल या मिरेकल या जादुई नुस्खे सब बीमारियां ठीक कर देंगी। कुछ लोग कहते हैं कैंसर सिर्फ डाइट से ठीक हो जाता है या हर दर्द का इलाज डिटॉक्स से हो जाता है। ये सब अक्सर गैर मुसद्दिक मालूमात यानी मिस इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। अपनी दवा खुद से बंद ना करें, हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह और मोतबर सोर्सेज पर यकीन रखें। बुजुर्ग अफराद के लिए सरकार के साथ रजिस्टर शुदा रजाकार तंजीम मोलमोज फाउंडेशन की जानिब से 11 अप्रैल को PM श्री गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लहरवालपुरा बांडीपुरा, 16 अप्रैल को कश्मीर यूनिवर्सिटी मॉडल स्कूल हजरत बल श्रीनगर, 24 अप्रैल को हाई कोर्ट श्रीनगर और 30 अप्रैल को दूधमर्ग पुलवामा में बुजुर्ग अफराद के लिए मुफ्त तिब्बी कैंपों का इनेकाद किया जा रहा है। ये तिब्बी कैंप JK बैंक हार्ट क्लिनिक ऑन व्हील्स के इश्तराक से फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर ज़ुबैर सलीम की निगरानी में मुनक्कद होंगे। इस सिलसिले में डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने श्रीनगर, पुलवामा और
बांडी पोरा के चीफ मेडिकल अफसरों को इन तिब्बी कैंपों के इनेकाद में फाउंडेशन को मुकम्मल ताउन फराहम करने की हिदायत दी है। अब पेश हैं पुलिस की अवाम दोस्त और मुनशियात मुखालिफ सरगर्मियों से मुतल्लिक खबरें। बारामुल्ला पुलिस की तरफ से जिले के जमजमपोरा पंचायत भवन में थाना दिवस पहल के तहत एक अवामी दरबार मुनक्कद किया गया। SHO जाजिब अहमद की सदारत में मुनक्कदा इस दरबार में मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। उधमपुर रियासी रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शिव कुमार शर्मा ने फौज की शुमारी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के साथ उधमपुर में एक मीटिंग की, जिस दौरान अमन अमान को बरकरार रखने में पुलिस और फौज के इश्तराक से मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर खोज किया गया। इस दौरान जिला पूंछ के SSP शफकत हुसैन की सदारत में पुलिस के जिला अफसरान की एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें जिले की मजमूई सलामती सूरत हाल का जायजा लिया गया। पूंछ में डॉक्टरी नुस्खों के बगैर अद्वियात की फरोख्त के रुझान पर काबू पाने के लिए पुलिस ने ड्रग कंट्रोल महकमे के इश्तराक से एक जामे मुहिम चलाई। इस मौके पर अद्वियात फरोशों को अपने कारोबार का रिकॉर्ड रखने की हिदायत दी गई। पूंछ के कई देहात में पुलिस के एहतमाम से मुनशियात के मुज़िर असरात से मुतल्लिक बेदारी प्रोग्राम मुनक्कद किए गए। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में पिछले चंद रोज़ के दौरान हुई हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों की वजह से नदी नालों और दरियाओं में पानी की सतह में कुछ इजाफा दर्ज किया गया है। आबपाशी व फ्लड कंट्रोल महकमे की तरफ से जारी आदाद शुमार के मुताबिक दरियाई जहलिम में संगम के मकाम पर पानी की सतह 2.52 फुट और रामुंशी बाग में 6.38 फुट दर्ज की गई है। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 17.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।